नौसेरी डैम मुजफ्फराबाद में जमा लकड़ी कहां से आई? जलाने के लिए लकड़ी नालों में कब से जमा करना शुरू की? चीड़, बैड़, केल, दियार के दरख्त थे। आज़ाद कश्मीर का जो कानून है वो इन दरख्तों को आपकी ज़ाती ज़मीन पर भी हो तो काटने की इजाज़त नहीं देता। महकमा जंगलात क्या सो रहा था? बाकायदा तौर पर इनको काटा गया और तैयार किया गया है बेचने के लिए। महकमा जंगलात का ये जो बयान है ये महज अपनी नालायकी छुपाने के लिए उन्होंने दिया है। पिछले 5 साल में नीलम के इलाके से 5 लाख दरख्त काटा गया है। कैन यू इमेजिन दैट? 5 लाख दरख्त। मकामी आबादी खामोश क्यों है? टिम्बर माफिया के साथ मिली हुई है। मकामी आबादी को ये डर है कि टिम्बर माफिया बहुत ताकतवर माफिया है, हुकूमत बेबस है। मेरे ख्याल में ये कुदरती आफात नहीं है, ये हमारी पैदा करदा है। अगर इस टिम्बर माफिया को आज ना रोका गया, क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग ये मजीद होंगी। टिम्बर माफिया आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती का राज उसके पहाड़ और सरसब्ज जंगलात हैं, लेकिन अफसोस की बात कि जिस बेदर्दी के साथ जंगलात को काटा जा रहा है, जिसकी हालिया मिसाल हमने नौसेरी डैम मुजफ्फराबाद में जमा लकड़ी जो क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में वहाँ तक पहुँची। सवाल ये है कि ये लकड़ी वहाँ पर कहाँ से आई, कैसे आई? महकमा जंगलात वालों का कहना है कि ये वो लकड़ी है जो वहाँ के मकामी लोगों ने जलाने के लिए जमा कर रखी थी, और इसमें कुछ लकड़ी वो है जो क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में जो दरख्त जड़ से उखड़ गए वो भी यहाँ तक आ पहुँचे। मेरा महकमा जंगलात से एक मासूमाना सवाल है कि लोगों ने जलाने के लिए लकड़ी नालों में कब से जमा करना शुरू की है? और दूसरी बात, ये जितनी भी लकड़ी थी ये चीड़, बैड़, केल, दियार के दरख्त थे। ये तो जलाने के लिए वैसे भी नहीं काटे जा सकते। आज़ाद कश्मीर का जो कानून है वो इन दरख्तों को आपकी ज़ाती ज़मीन पर भी हो तो काटने की इजाज़त नहीं देता। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में ये दरख्त काटे गए तो महकमा जंगलात क्या सो रहा था? उनको इस चीज़ का नहीं पता कि ये दरख्त जो हैं ये आप जलाने के लिए भी नहीं काट सकते। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ये जो दरख्त हैं ये जड़ से उखड़ कर आए, तो मैंने जो वो वीडियो देखी है उसमें कहीं पर भी कोई भी ऐसा ताज़ा दरख्त मौजूद नहीं है जिसको देखकर हम कह सकें कि ये क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में जड़ से उखड़ कर यहाँ तक आ पहुँचा। वो तो सारे वो दरख्त हैं, नज़र आ रहा है कि ये बाकायदा तौर पर इनको काटा गया और तैयार किया गया है बेचने के लिए। तो मेरे ख्याल में जो ये महकमा जंगलात का ये जो बयान है ये महज अपनी नालायकी छुपाने के लिए उन्होंने दिया है, और एक अंदाजे के मुताबिक मुबैना तौर पर पिछले 5 साल में नीलम के इलाके से 5 लाख दरख्त काटा गया है। कैन यू इमेजिन दैट? 5 लाख दरख्त। अगर एक दरख्त भी कम से कम 20,000 रुपये का लगाया जाए तो ये तकरीबन 10-12 करोड़ रुपये, अरब रुपया ये रकम बनती है। मुझे हैरत इस बात पर होती है कि मकामी आबादी खामोश क्यों है। चलें, महकमा जंगलात की खामोशी तो समझ में आती है, मकामी आबादी क्यों खामोश है? इसकी 2 वजह मुझे समझ में आती हैं। एक तो ये है कि या तो वहाँ की जो मकामी आबादी है वो इस काम में टिम्बर माफिया के साथ मिली हुई है, जबकि दूसरी वजह ये समझ में आती है कि वहाँ की मकामी आबादी को ये डर है कि अगर हम इनके ख़िलाफ़ बोले तो हमें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं, क्योंकि ये टिम्बर माफिया बहुत ताकतवर माफिया है जिसके सामने ज़ाहिर सी बात है हुकूमत बेबस है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जो माफिया है ये कितना ताकतवर होगा। लेकिन अगर आज आप खामोश रहे, ये जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये जो सैलाब आ रहे हैं, इनको कुदरती आफात का नाम देना मेरे ख्याल में ये कुदरती आफात नहीं है, ये हमारी पैदा करदा है। जब इतने बड़े लेवल पर दरख्त काटे जाएंगे, 1947 में आज़ाद कश्मीर में 45% रकबा जो था वो जंगलात पर मुश्तमिल था, जबकि आज अगर आप देखें तो बमुश्किल 5 से 10% जो इलाका है वो जंगलात पर मुश्तमिल है। आज़ाद कश्मीर जो रियासत है बज़ाहिर तो इसका जो फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वाले ममालिक हैं या रियासतें हैं उनमें इसका शुमार नहीं होता, लेकिन हम इनडायरेक्टली इसमें ज़रूर हमारा हिस्सा है, क्योंकि हम वो ईंधन प्रोवाइड करते हैं उन ममालिक को पैसों के एवज़ जिनसे माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है।
تو اگر اس ٹمبر مافیا کو آج نہ روکا گیا تو پھر آپ مستقبل میں ان کلاؤڈ برسٹ، ان لینڈ سلائیڈنگز یہ مزید ہوں گی، ان کے لیے آپ تیار رہیں۔ یہ ٹمبر مافیا آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہا ہے۔ اگر آج آپ نے ان کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو یہ ہمارے جنگلات کو کھا جائیں گے۔